गुरुजी राधे राधे जी। हेलो हेलो, बोलो बोलो। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है। 4 साल से मैं आपकी कथा सुनती हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है। गुरुदेव, कितनी बार मैंने सोचा भागवत में आने के लिए, लेकिन मेरठ में कथा करी आपने, तब सोचा ना जा पाए। उत्तराखंड रहते हैं गुरुदेव, रुद्रपुर से आए हम। अब की बार बच्चों के पेपर पड़ गए, यहाँ पे मेरा मायका बुलंदशहर में। अब की बार पेपर पड़े, मैंने सोचा अब की बार गुरुदेव हमारे बुलंदशहर में आए तो मैं गुरुदेव की कथा ज़रूर सुनूंगी। बच्चे बोले मम्मी पेपर छूट जाए कोई बात नहीं, पर कथा ठाकुर जी बुलाएंगे, अगर भागवत जी की कृपा होगी तो हम भविष्य से जाएंगे। इनके पापा से हमने बोला, वो बोले ठीक है मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो हमें छोड़ के चले गए गुरुदेव। वो भागवत जी की कृपा से हमें भागवत जी मिली। गुरुदेव, मेरे प्रश्न है कि मैं जब 3 बजे कथा चलती है तो मैं ऐसे भाव बना के बैठ जाती हूँ जैसे मैं वृंदावन में बैठ गई हूँ। गुरुदेव, अगर कभी कभी मैं जैसे थोड़ा बहुत आराम करने के लिए सोचा 1-1:30 बजे के लिए, मेरी एक बार आँख लग गई। 3 बजे गुरुदेव आपने मुझको हिलाया, आपने बोला कि क्यों भागवत नहीं सुनना आज। आप घर पर आए, आपने खुद ने मुझको जगाया, क्यों आज भागवत नहीं सुननी आपको। मैं उठी, गुरुदेव सॉरी राधे राधे। मैंने टीवी ऑन करा, मैंने कथा चलाई। फिर गुरुदेव दूसरे दिन एकादशी थी, सुबह का टाइम था गुरुदेव, 3:30 बज रहे थे। मैं 4:30 बजे लेटी थी तो गुरुदेव आप घर पे आए। मैंने कहा गुरुदेव आज एकादशी है। आपने की हाँ। आप बोले वॉशरूम कहाँ है, मुझे पहले नहाना है। आप नहाने के लिए गुरुदेव आपने जनेऊ पहना हुआ था, आप नहाने की। मैंने पूछा गुरुदेव आज एकादशी है, क्या समाई की चावल की खीर बना सकती हो आपके लिए। आपने बोला हाँ बना सकते हो। क्या गुरुदेव समाई की चावल की खीर बन सकती है? बनाते तो हैं लोग कोई, पर चावल ना खाएं, फल ही खाएं तो बहुत अच्छा है। मेरा ये प्रश्न था कि मैंने आपसे पूछा ना, तो आपने मुझे बताया गुरुदेव। ठीक है, खाते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं। गुरुदेव 1 महीना लगातार मुझे सपने में आप इतने आते रहे गुरुदेव, इतने आते रहे, क्योंकि कि मैं ध्यान रहता था। चलिए भगवान आपको सुखी रखें। और सवाल जिसका हो वो हाथ उठाएं, सबको मौका दिया जाए, ये सबको सवाल करने हैं, बाकी बैठे। भगवान आपको सुखी रखें। आपके सपने में भगवान का दर्शन हो रहा है, संतों का हो रहा है, बहुत शुभ है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आज के टाइम में कि मतलब 4 झूठे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सच क्यों हार जाता है आखिर? सच हार जाता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैंने खुद देखा है कि मतलब 4 अगर झूठे एक साथ इकट्ठे हो गए तो सच को दबा दिया जाता है। सच मतलब कहीं ना कहीं रो के चुपचाप बैठ जाता है, ऐसा क्यों? बेटा देर लगेगी, लेकिन जैसे आम का बीज आज बोया गया ना तो उसके फल आने में 5 साल लगता है जी। उसी तरह सच को यदि आज बोया गया है जी तो देर से सही पर अंकुरित जरूर होगा। मतलब उस सच का परिणाम आएगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता, दबाया तो जा सकता है। जी। जैसे सूर्य को बादल ढक तो लेते हैं, पर बादलों में इतनी ताकत थोड़ी है कि सूर्य को के अस्तित्व को मिटा दें। भाई ढक सकते हैं जी। ऐसे कुछ देर के लिए, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे झूठ कई बार सच को ढक लेता है, लेकिन आएगा एक दिन सामने। तो गुरुजी जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, उस ऐसे सच का भी क्या? नहीं नहीं बेटा, बचता है। भगवान जो कर रहे हैं उसे लीला मान के देखो बस। हर सुख में हर दुख में यदि आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा है तो ये मानो कि ये विधाता की इच्छा है, प्रभु आप चाह रहे हैं कैसा हो तो कोई बात नहीं। हर हाल में ईश्वर के आश्रित रहो बस। बस यही है कि भगवान जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। अभी कहते हैं ना कि जब बुरा समय आए तो चुपचाप होके बैठ जाना चाहिए। जी। अच्छे समय आएंगे तो दिन बदलते देर नहीं लगते। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जी। तो दिनन के फेर देख करके चुप होके बैठो। नीके दिन जब आई हैं तो बदलत न लगे हैं देर। जब नीके मतलब अच्छे दिन आएंगे तो बदलते हुए टाइम ना लगेगा। तो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। अभी चुप होके बैठो, क्योंकि समय जब बुरा है तो
तो चुप होके बैठना समझदारी है। जी समय बदलता है बेटा, रात है तो दिन जरूर आएगा, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आएगा, उस तरफ भी आएगा माइक, चिंता ना करो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि गुरुजी मैं शारीरिक पूजा में मेरा मन कम लगता है, लेकिन मैं मन से कर लेती हूँ मानसिक पूजा। कर लो, अच्छा है ना, जी सही है। गुरुजी मेरा एक दूसरा प्रश्न एक हो रहा है। गुरुजी मेरी मम्मी को 4-5 साल, मेरी माँ को 4-5 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन गुरुजी बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। मतलब उनके जैसा इंसान मेरे मतलब दुनिया में मैंने कोई देखा नहीं। बहुत ज़्यादा उनकी जगह मतलब कोई ले ही नहीं सकता। माँ की जगह? जी अच्छा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता सर। गुरुजी लेकिन हमारे रिश्ते जब से मम्मी एक्सपायर हुई, जब से हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो गए सर। मायके से भी और ससुराल से भी मतलब सब बदल चुके हैं सब। नहीं, पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी वो तो अच्छे हैं। फिर कौन बदल गया? वो भी बस कभी कभी थोड़ा सा मतलब पिता पक्ष से भी और पति पक्ष से भी थोड़ा सा मतलब अनबन हो ही जाती है। तो आप चुप रहा करो ना, अनबन ना होने दिया करो। पति कुछ बोले तो ठीक है, मान लो। जी कभी आप कुछ बोले तो वो मान लें। जी चुप रह के मैं अपनी मतलब मन को तसल्ली कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मन बहुत उदास रहता है। ये चीज़ मतलब रिश्ते संभल नहीं पाते। कितने साल हो गए शादी के? जी 17 साल हो गए मेरी शादी। बच्चे हैं? जी तो अब रिश्ते संभल नहीं रहे हैं? अब तो 17 साल से संभल ही रहे हैं। नहीं सर, मतलब कि मायके से भी। मायके छोड़ दो, अब माँ के चक्कर में काहे पड़ी हो? थोड़ी सी मतलब मन में थोड़ा बहुत है, मम्मी होती तो आज ऐसा होता, माँ होती अरे तो अब जब थी ना तब प्यार मिला ना माँ का। जी बहुत। बस अब छुट्टी। जी अब मायके से अब मन हटाओ। गुरुजी मेरी भगवान मम्मी में और पति में। जैसे हमने कहा नहीं लेकिन इशारा कर दिया तो आप समझ गए, और समझदार को इशारा काफी है। उसी प्रकार सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, राधा जी का नाम लिया नहीं, पर इशारे से कह दिया अनया राधितो नूनम। भागवत जी में अनया राधितो, राधितो शब्द आया है जी। डायरेक्ट गुरु है ना, तो गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, पर इनडायरेक्ट इशारे से कहा। अब इशारे से तो समझदार समझ लेंगे। जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, वो सुखदेव भगवान का इशारा नहीं समझ पाए। इशारा समझ पाते तो भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे जी, तो गोपियों को अभिमान आया कि हम बड़ी सुंदर हैं। तब वहाँ पर भगवान एक सखी को लेकर अंतर्धान हो गए थे, चले गए थे। क्या आपने सुना कि वो सखी कौन थी जिसको लेकर श्री कृष्ण गए थे? जी मुझे नहीं पता। वो राधा ही थी। अच्छा। अब वहाँ इनडायरेक्ट नाम लिया ना सुखदेव भगवान ने, डायरेक्ट वहाँ नाम लिया अनया राधितो। जी क्या नाम लिया? अनन्या राधितो। राधितो, राधिको, राधितो ले लिया नाम। वहाँ राधा ना कह के राधितो कह दिया। जी तो सुखदेव भगवान के इशारे से कई बार उन्होंने राधा शब्द का प्रयोग किया है इशारे में। अब इशारा तो वो समझे ना जो समझदार है, तो समझदार के लिए इशारा है। भागवत जी में राधा है, हर जगह राधा है। क्या बताइए, क्या कृष्ण राधा के बिना किसी मंदिर में आपको मिले? जी नहीं। फिर जब बिना राधा के कृष्ण नहीं हो सकते, तो बिना राधा के भागवत जी में कृष्ण की लीला कैसे हो सकती है भाई? जी गुरु जी। ये बताओ, भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। तो जब विवाह हुआ है तो कृष्ण की संपूर्ण लीला भागवत जी में है, तो क्या राधा जी नहीं है भागवत जी में? राधा कौन है? कृष्ण के प्राण, कृष्ण की आत्मा ही राधा है। जी तो क्या बिना आत्मा के कृष्ण का वर्णन है क्या? धन्यवाद गुरु। इसलिए ये कहना कि राधा नहीं है, ये वो लोग कहते हैं जो सुखदेव भगवान के सारे को, क्या है ना, हर चीज लिखी नहीं होती ना बेटा, गुरुजी कुछ चीजें समझनी पड़ती है। जी गुरुजी एक सवाल और ये कि जो सनातन धर्म में हमारी महिलाओं को व्यासपीठ पे बैठने की अनुमति नहीं है और भी बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड करने की अनुमति नहीं है, तो उसके लिए कुछ हमारे ऐसे धार्मिक, सामाजिक या भौगोलिक कारण रहे थे कि जिसकी वजह से स्त्रियां पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब भौगोलिक स्थितियां भी बदल गई हैं,
तो क्या हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को पूजा पाठ करने के या धर्म से संबंधित कर्मकांड करने के और अधिकार नहीं मिलने चाहिए? पूजा पाठ करने का तो पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ तो बिना पत्नी के यज्ञ करने का पुरुष को भी अधिकार नहीं है। कोई पुरुष बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकता। जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो वहाँ पर सीता माता वनवास में थी, तब भगवान राम ने सोने की सीता बना के बगल में बिठाई। तो भगवान को भी पत्नी के बिना यज्ञ का अधिकार नहीं है। पत्नियों को पूजा का सदा से अधिकार है, प्रवचन का सदा से अधिकार है। आप भगवान का गुणगान गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यासपीठ में बैठना है और जो किसी के अनुष्ठान करना है, जैसे आप अपने पितरों को भागवत सुना रहे हैं, पितरों के मोक्ष के लिए भागवत करा रहे हैं, उस समय कहा है नारियां केवल उपदेश करें, ज्ञान दीजिए, आप ज्ञानवान बनिए और ज्ञान बांटिए, समाज की सेवा करिए। मीराबाई इतनी बड़ी ज्ञानी थी, इतनी बड़ी भक्त थी, क्या उन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन किया? नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। फिर ऐसे ही आप ना सत्संग करिए, समाज को सही गाइड करिए, समाज का सही मार्गदर्शन करिए, पर भागवत जी में जो लिखा है उसका पालन करिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जो लिखा है वो देखो, स्त्री को क्या करना है क्या नहीं करना, भौगोलिक कारण आपने बताए। तो आज कितना भी भौगोलिक कारण बदल जाए, कुछ काम स्त्रियां कर सकती हैं तो कुछ काम स्त्रियां नहीं कर सकती, कुछ काम पुरुष कर सकता है तो कुछ काम पुरुष नहीं कर सकता। ईश्वर ने स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया है, कुछ काम पुरुष करेगा, कुछ काम स्त्रियां करेंगी। स्त्रियां बच्चा पैदा कर सकती हैं, पुरुष कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कितना भी भौगोलिक कारण बदल जाए, कितना भी आज की आधुनिकता आ जाए, लेकिन पुरुष कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट स्त्रियों का है। तो कुछ काम भगवान ने सौंपे हैं कि पुरुषों के काम अलग हैं और स्त्रियों के काम, इसलिए जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।